हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन। एक्टिविटीज़ किसी भी प्रोजेक्ट का बेसिक एलिमेंट होती हैं। एक्टिविटीज़ को हम टास्क या वर्क आइटम्स के नाम से भी जानते हैं। आज की वर्कशॉप में हम देखेंगे कि प्राइमावेरा P6 में एक्टिविटीज़ कितनी टाइप की होती हैं और आप अपने प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ को कैसे ऐड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटीज़ ऐड करने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो गया है। जो एक्टिविटीज़ हम ऐड करेंगे उनकी लिस्ट ये आपके सामने मैंने डिस्प्ले की है। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की WBS के अंदर एक्टिविटीज़ ऐड होंगी, जिन सब का कैलेंडर 5 डेज़ अ वीक का है, जिसमें से पहली एक्टिविटी स्टार्ट माइलस्टोन है और बाकी टास्क डिपेंडेंट है। सेकंड WBS जो डिलीवरी प्लान का है उसके अंदर ये एक्टिविटीज़ ऐड होंगी। इसमें जो दो एक्टिविटीज़ मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये वो एक्टिविटीज़ है जो कि 6 डेज़ के कैलेंडर को फॉलो करेंगी। और इसी तरह ये बिड डॉक्यूमेंट का भी आपका जो WBS है उसके अंदर आप ये एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे। तो चलें जी, एक्टिविटीज़ को हम बारी बारी ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्टिविटी ऐड करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ अपने मुताबिक सेटिंग्स कर लेता हूँ। मैं इस लेआउट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। लेआउट एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो मैं अपनी इसकी रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर रहा हूँ। ग्राफिकली चेंज करने के लिए मैं लेआउट में गया, ओपन किया। ये कुछ वो लेआउट्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सैम्पल डाटे के साथ आती हैं। लेआउट्स पे आगे हम एक पूरी वर्कशॉप भी जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ से आके मैंने क्लासिक WBS के लेआउट को सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। इस लेआउट के अंदर मेरे पास 4 कॉलम्स डिस्प्ले किए गए हैं: एक्टिविटी ID, एक्टिविटी नेम, स्टार्ट और फिनिश। 2-3 कॉलम मुझे और चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें कैलेंडर है, एक्टिविटी टाइप है, ओरिजिनल ड्यूरेशन का है। कैसे ऐड करेंगे? हेडर पे आएँ, ये जो ऊपर हेडर है आपका एक्टिविटीज़ का, यहाँ पर राइट क्लिक करें और कॉलम्स में चले जाएं। यहाँ से भी जा सकते हैं और व्यू मेन्यू के अंदर जाके कॉलम्स पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे कैलेंडर का कॉलम डिस्प्ले करना है, तो मैं जनरल में जाऊँगा और यहाँ से कैलेंडर का कॉलम को सिलेक्ट करके ऐड टू लिस्ट कर दूँगा। यहाँ से इसका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। कैलेंडर शो कर लिया, देन मुझे इसके साथ इसकी एक्टिविटी टाइप भी शो करनी है। एक्टिविटी टाइप में गया, इसको भी डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो कि ये कॉलम कहाँ पे हैं। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। कैसे? ये अवेलेबल ऑप्शंस पे जाएं, फाइंड पे क्लिक करें। लेट्स से मैंने ओरिजिनल ड्यूरेशन भी डिस्प्ले करवानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओरिजिनल ड्यूरेशन। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा वो कॉलम मेरे पर डिस्प्ले हो जाएगा। कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, अब मेरे पास यहाँ पे ये कॉलम भी शो हो चुका है। ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो तमाम के तमाम कॉलम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं जो मुझे चाहिए थे। अब बारी बारी हम एक्टिविटीज़ को ऐड करते हैं। सबसे पहली मेरी एक्टिविटी अप्रूवल टू बिड की। एक्टिविटी से पहले हम प्रोजेक्ट की विंडो पे आएंगे और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी डिटेल पैन के अंदर आ जाएं। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कर लेते हैं जो एक्टिविटीज़ के लिहाज से होंगी। लेट्स से मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया कि मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो टास्क डिपेंडेंट हैं। परसेंटेज कंप्लीशन टाइप उसकी फ़िज़िकल है और बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको कैलेंडर लगेगा, लेट्स से वो ओजी बिल्ड 5 डेज़ अ वीक का लगेगा। क्योंकि मोस्टली एक्टिविटीज़ मेरी 5 डेज़ की थी, मैंने इसलिए 5 वाला सेलेक्ट कर लिया। आप वो कैलेंडर सेलेक्ट करें जो मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को आपकी कैटर करेगा। यहाँ पे ID का प्रीफिक्स, एक्टिविटी का ID का प्रीफिक्स ऐड करने लगे हम। तो ये देखिए, मेरी हर एक्टिविटी का एक नॉमेनक्लेचर, कोडिंग की मैंने एक कोडिंग की नॉमेनक्लेचर रखी हुई है कि वो स्टार्ट हो रही है 1000 OZ से और 1000 से स्टार्ट होगी, OZ 1000 से, और उसके बाद 10-10 का इंक्रीमेंट होता जाएगा उसमें। तो यही सेटिंग्स मैं अपने प्रोजेक्ट में भी करने लगा हूँ। एक्टिविटी का प्रीफिक्स OZ है मेरा, स्टार्ट होगा 1000 से और 10-10 का इंक्रीमेंट होगा। अब ये सेटिंग्स करने का फ़ायदा ये है कि जब भी मैं एक्टिविटी ऐड करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी सीक्वेंस से, इसी नॉमेनक्लेचर के साथ ऐड होंगी। चलिए जी, एक्टिविटी ऐड करने के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिस WBS के अंदर ऐड करना है उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे राइट पे ऐड के बटन पे आके क्लिक कर दिया। एक्टिविटी का विजिट हमारे सामने ओपन हो गया। ये देखें, इसका जो प्रीफिक्स और सफिक्स उसी मुताबिक लगा है जिस तरीके से भी हमने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की थी।
यहाँ पे मैं एक्टिविटी का नेम दे देता हूँ, डेट इज़ अप्रूवल टू बिल्ड। फॉर द टाइमिंग नीचे डोंट शो दिस विजिट अगेन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार विजिट के थ्रू ना गुजरना पड़े, मैं एक्टिविटी को थोड़ा स्पीडली एंटर कर सकूँ। आप इसको दोबारा से अनेबल भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, आपने बता दिया किस WBS के अगेंस्ट आपने एक्टिविटी ऐड करनी है, नेक्स्ट किया। यहाँ पे टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, फिनिश माइलस्टोन जो किसी भी माइलस्टोन के फिनिश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेवल ऑफ एफर्ट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कुछ एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करके आपको एक उसकी समराइज फॉर्म दे रही होती है। लेट्स सपोज मेरी A, B और C एक्टिविटी थी और मैं देखना चाहता हूँ इन तीनों एक्टिविटीज़ पे मेरा टोटल कितना टाइम स्पेंड होगा, तो मैं उनको लेवल ऑफ एफर्ट के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आगे जाके हम लेवल ऑफ एफर्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसोर्स डिपेंडेंट वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पे रिसोर्स कैलेंडर इम्प्लीमेंट होती हैं, जिन पे रिसोर्स कैलेंडर वर्किंग करते हैं। हमने चूँकि अभी कोई रिसोर्स कैलेंडर यूज़ नहीं किया, आगे जाके जब रिसोर्स कैलेंडर यूज़ करेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट माइलस्टोन वो एक्टिविटी होती है जो किसी एक्टिविटी के माइलस्टोन के स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी वो होती है जो आपके एक्टिविटी कैलेंडर जो हमने अभी OZ बिल्ड 5 डेज़ अ वीक और 7 डेज़ अ वीक का डिफ़ाइन किया था, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और WBS समरी, अगर आपने किसी भी WBS को समराइज फॉर्म में एक एक्टिविटी में शो करवाना है तो आप WBS समरी ऐड कर देंगे। तो WBS समरी और लेवल ऑफ एफर्ट ये एक्चुअली वो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी के टाइप्स हैं कि जिनके कोई अपनी ड्यूरेशन नहीं होती है। ये जिन एक्टिविटीज़ को समराइज़ कर रही हैं ये उन्हीं की टोटल इन्फॉर्मेशन शो कर रही होती हैं। तो मैं इसको स्टार्ट माइलस्टोन पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। मुझे इसके साथ रिलेशनशिप कॉन्फ़िगर करने होंगे तो यस कर दूंगा। अभी मैं कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए मैं नो करके कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो देखिए मेरे पास एक एक्टिविटी ऐड हो गई, अप्रूवल टू बिल्ड। स्टार्ट माइलस्टोन उसकी टाइप है और कैलेंडर उसका OZ बिल्ड 5 डेज़ अ वीक का है। और स्टार्ट इसका हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट से आपके सामने शो हो रहा है। चलिए वन बाय वन मैं बाकी एक्टिविटीज़ को भी ऐड करता हूँ। प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, चूँकि मैंने विजिट डिसेबल कर दिया था इसीलिए अब मेरे पास वो चीज़ शो नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो मुझे जब स्टार्ट माइलस्टोन था तो मुझे उसकी ड्यूरेशन को मैं जितना मर्जी क्लिक करूँ मुझे चेंज नहीं करने दे रहा। इसकी वजह ये है कि माइलस्टोन स्टार्ट हो या एंड हो ये 0 ड्यूरेशन का होता है। टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी दूसरी जो थी इसकी ड्यूरेशन मेरे पास थी 4 डेज़ की। मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूँगा, इसको 4 कर दूँगा। अब मेरी एक्टिविटी की ड्यूरेशन 4 डेज़ की हो गई है। तो चलिए मेरे पास एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन हो गई हैं। इनमें से जो 2 एक्टिविटीज़ थी कैलकुलेट द बिड एस्टिमेट यानी कि 1070 और 1080 3 डेज़ की, ये 6 डेज़ अ वीक कैलेंडर को फॉलो कर रही थी। तो 1070 का भी मैं कैलेंडर डबल क्लिक करके चेंज कर दूंगा 6 डेज़। यहाँ पर भी डबल क्लिक किया और इसको 6 डेज़ अ वीक कर दिया। तो अब मेरी एक्टिविटीज़ जो है ये ऐड हो चुकी हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक्टिविटीज़ का आपस में रिलेशनशिप डिफ़ाइन किया जाता है और कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। आज की वर्कशॉप के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसी आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।